हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी बेटा एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो में जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जीन डिफेक्ट क्या होगा कि जीन एबनॉर्मल है, प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं है, यानी कि जो प्रोटीन उसको एक्सप्रेस करना चाहिए वो नहीं बना रहा है। तो अगर हम उसकी जगह एक नॉर्मल जीन इंडिविजुअल की बॉडी में इंसर्ट कर दें तो वो जीन एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बना देगा। तो इस तरह से हम जीन डिफेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। तो हम यही करते हैं, हम किसी इंडिविजुअल में या एम्ब्रियो में जो नॉन फंक्शनल जीन होता है उसकी स्पेसिफिक एक नॉर्मल जीन इंसर्ट करते हैं ताकि वो उस नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन को कॉम्पेंसेट कर पाए। ओके, यानी उसका फंक्शन वो परफॉर्म कर पाए। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे जिसको एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी। एडेनोसिन डीएमिनेज ADA एक एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए काफ़ी क्रूशियल है। ठीक है, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा और उस इंडिविजुअल को SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होगी और किसी भी छोटी छोटी बैक्टीरिया वायरस से उसको डिजीज हो जाएंगी, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जीन थेरेपी उस बच्ची के ऊपर की गई। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारी ADA एंजाइम है ये लिम्फोसाइट्स में बनती है। तो लिम्फोसाइट्स हम इस बच्ची की बॉडी से निकालेंगे, उनमें नॉर्मल जीन डालेंगे और वापस से उन लिम्फोसाइट्स को इस बच्ची की बॉडी में डाल देंगे। तो उन लिम्फोसाइट्स में ADA का हमने नॉर्मल जीन डाल दिया तो ADA एंजाइम सिंथेसाइज होगी। इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, अब ADA डिफिशियंसी के लिए अलग अलग सोल्यूशंस देखे गए। पहला, क्योंकि जो हमारी ADA एंजाइम है उसको सिंथेसाइज करने वाला जीन लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, यानी बोन मैरो में होता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए। दूसरा, एंजाइम डिफिशियंसी है तो एंजाइम इंसर्ट कर दी जाए। तीसरा, जीन थेरेपी जिसमें हम जो हमारा ADA एंजाइम बनाने वाला जीन है लिम्फोसाइट में होता है तो लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लैब में कल्चर करेंगे, उसमें फंक्शनल ADA के लिए cDNA डाल देंगे, फंक्शनल जीन नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देंगे, उसको वापस पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे तो ये नॉर्मल जीन जाके खुद को एक्सप्रेस करेगा और एंजाइम सिंथेसाइज करेगा। पर ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हम बेसिकली स्टेम सेल्स डालते हैं ह्यूमन की बॉडी में। तो अगर वो स्टेम सेल्स प्रॉपर्ली ग्राफ्ट नहीं होते हैं ह्यूमन की बॉडी में या इंडिविजुअल की बॉडी उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो ये जो सोल्यूशन होता है ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी हो जाता है और दोबारा कराना पड़ता है। सेकेंड, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों नहीं है? एंजाइम हमारी बॉडी यूज करती है और एक टाइम के बाद एंजाइम खत्म हो जाती है तो इसको भी दोबारा हमें इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। जीन थेरेपी हमने लिम्फोसाइट्स के लिए करी। लिम्फोसाइट्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसमें नॉर्मल जीन इंसर्ट किया और उन लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया। पर ये लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं है, एक पॉइंट के बाद ये मर जाएंगे और हमें वापस से इसको रिपीट करना पड़ेगा नए लिम्फोसाइट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारे परमानेंट क्योर नहीं है। तो परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? तो अब बेटा याद कीजिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो स्टेम सेल्स होते हैं वो ही हमारी बॉडी के सारे सेल्स और टिश्यूज बनाते हैं। तो अगर उसी स्टेज पे हम उन स्टेम सेल्स में ये जीन थेरेपी कर दें, उन स्टेम सेल्स में प्रॉपर अपना नॉर्मल जीन इंसर्ट कर दें तो वही स्टेम सेल्स डिवाइड करके सारे सेल्स और टिश्यूज बनाएंगे और सब में वो जीन डिफेक्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इज परमानेंट क्योर फॉर दिस जीन डिफेक्ट। ओके, तो ये था जीन थेरेपी। इसको NCERT से पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन इज born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene. तो एक नॉर्मल जीन हम इंसर्ट कर देते हैं एम्ब्रियो में या इंडिविजुअल में जो नॉन फंक्शनल जीन का फंक्शन परफॉर्म करता है।
Okay, the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. This enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches that they are not completely curative. As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA-C DNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure. ठीक है बेटा, तो ये है जीन थेरेपी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी डाउट्स होंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.